नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। 132वीं जन्मतिथि मनाई जा रही है बाबा साहब अम्बेडकर की, और कहीं ना कहीं लोग जो है इस वक्त खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि संविधान जो था बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लिखा था। क्या जो संविधान लिखा गया था वो संविधान इस वक्त जो उन्होंने लिखा था वो लागू हुआ है? क्या यहाँ पर जो जूरी सिस्टम है, या मैं बोलूँ कानून की प्रतिक्रिया है, क्या वो सही से चल रही है? चलिए इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे सुदेश गंडोत्रा, जिनसे बात करूंगा। सुदेश जी, क्या लग रहा है 132वीं जयंती मनाई जा रही है, जन्मतिथि मनाई जा रही है, माफ़ कीजिएगा, जन्मतिथि मनाई जा रही है बाबा साहब की, और जिन्होंने यहाँ पर इतिहास लिखा भारत देश का। अब क्या लग रहा है कि ये जो कुछ उन्होंने लिखा था वो कुछ यहाँ पर हो रहा है? सबसे पहले मैं आपके थ्रू सब भारतवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्म तिथि पर। और साथ में ये मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो भी कानून के रखवाले जो हैं वो ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं पिछले 35 साल से आज के दिन 14 अप्रैल 1988 से एक स्कैम डिटेक्ट करने के बाद 35 साल हो गए, मेरे को पनिशमेंट्स मिल रही हैं। पनिशमेंट देने वाला कौन? यूनियन ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया की जुडिशरी। क्योंकि मैंने जो स्कैम डिटेक्ट किया उसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने ट्रेनिंग सेंटर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या जुडिशरी के, ये सब लोग इन्वॉल्व थे इन ट्रेनिंग सेंटरों में। 30% बेसिक पे का ट्रेनिंग लोन्स लेते थे, एक्स्ट्रा इंटाइटल कोई नहीं। मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट लगा, DOPT MHA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 31 जनवरी 1987, जब ये मैंने इनक्लोज किया तो इसमें साफ स्पष्ट था कि परमानेंट मेंबर इस अलाउंस के लिए कोई हकदार नहीं। उसके बावजूद कांस्टेबल से लेकर DIG रैंक, डायरेक्टर रैंक तक के अधिकारी जो हैं वो इस अलाउंस को हासिल कर रहे थे, जिससे गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया लॉस हो रहा था। कंट्री हमारी अंडर डेप्ट आ गई 91। 25 क्विंटल सोना गिरवी रखा गया। चंद्रशेखर साहब ने जब अपील की कि 10% पे अपना डिडक्ट कराएं सारे गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी, उस समय मैंने मीटिंग की प्रधानमंत्री जी से और कहा, बताया कि मैं 1988 की 14 अप्रैल के बाद आज तक कितने रजिस्ट्री लेटर भेज चुका हूँ, PM में, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट में, MHA में। प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री थे, पहले जब डिटेक्ट किया तो राजीव गांधी साहब, और जब ये कंट्री अंडर डेप्ट आई तो सोना गिरवी रखा गया, उस समय चंद्रशेखर साहब। इन दोनों से मेरी मुलाकात हुई थी 4/1/1991, 5/1/1991 दिल्ली में। तो उसके बाद इंक्वायरी बैठी तो ये अलाउंस स्लैश हुआ 30% से 15% ऑल ओवर इंडिया। 600 करोड़ का बजट था, जो 300 करोड़ रह गया। अब इसमें ये बताने वाली बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये अलो नहीं करता कि कोई भी आदमी जो गवर्नमेंट कर्मचारी है या प्राइवेट है, ये कंट्री के साथ गद्दारी करें या धोखा करें या डी फ्रॉड करें या करप्शन करें। उसके बावजूद ये केस में करप्शन हो रही थी, कांस्टेबल से लेकर DIG रैंक तक खा रहे थे। 5.5 साल इन्होंने खाया, जबकि मैं 88 से डिटेक्ट कर दिया। अलाउंस शुरू हुआ 1 जनवरी 1987, और ये 9/7/92 को जब कट हुआ ऑल ओवर इंडिया, तो इनका इंटरनल ऑर्डर था कि इस बंदे को इनकाउंटर करो जिसने एक्सपोज किया। तब से लेकर मैं आज तक 9/7/92 के बाद मेरे को सस्पेंशन ऑर्डर मिल गया 14/7/92। मैं जुडिशरी का उस समय जुरिडिक्शन बना मेरा हाई कोर्ट ग्वालियर हाई कोर्ट। RC लाहौटी साहब जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए, उनके पास ये केस गया। DV थी RC लाहौटी और SK दुबे। तो इनके पास जब मेरा ये केस लगा तो उसके बाद आज तक मेरा ये केस चल रहा है, और दोनों कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, यूनियन ऑफ इंडिया और जुडिशरी ऑफ इंडिया। क्यों? मुझे एक चीज़ बताइए, जिस तरह से आपका केस, आपने थोड़े दिन पहले ही एक बाइट भी दी थी मेरे को ही, उसमें ये कहा था कि मैं चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो वीडियोग्राफी होगी उसमें क्या पता आपका भी केस जो है निकल जाए। क्या उसमें कोई फ़ायदा मिला आपको? उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। मैंने 22/12/22 को एक एप्लीकेशन दी थी कि मेरी जो कंटेम्प्ट पिटीशन 1/2013 है, वो DV ने मैं रिव्यू ऑर्डर ऑन रिकॉर्ड दिया। उसके बावजूद देखे बिना
पंकज मित्तल और संजय धर, इन दोनों ने वो डिसमिस कर दी। इन्होंने वायोलेशन किया डीवी के ऑर्डर का। डीवी का ऑर्डर रिव्यू हो रखा था 25 मार्च 2008 का, उसका इन्होंने वायोलेशन किया और मेरी कोई नहीं सुनी, जजमेंट में उसका जिक्र नहीं किया। खास आपको ही टारगेट किया जा रहा है कि और भी केसेस ऐसे? मेरे को खास इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो इन्वॉल्व थी डिफ्रॉडिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स में, उसको पार्टी बना रखा है, रिस्पोंडेंट बना रखा है। तो मेरे को जजेस जो हैं यहाँ के, ये सारे प्रमोट होते हैं थ्रू MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनकी सिलेक्शन करने में अहम रोल अदा करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इनके ऊपर दबाव रहता है और ये जजेस मेरे को जस्टिस डिनाई कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आपको जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि संविधान लिखने वाले तो अच्छा लिख गए थे, लेकिन जो अब चल रहा है मोदी सरकार के वक्त में, ये कहा जा रहा है कि फ्री एंड फेयर सरकार चल रही है, कहीं चोरी नहीं हो रही, कहीं झूठ नहीं बोला जा रहा, क्या लग रहा है? सब झूठ, सब बकवास। जितना हेरा फेरी या करप्शन कांग्रेस के टाइम थी, उतनी ही करप्शन आज मोदी सरकार के टाइम में है। 400 स्टैंडिंग काउंसिल ज्यादा है कम है? उससे ज्यादा है, उससे एक लिमिट क्रॉस है, क्योंकि 400 एडवोकेट थे सरकारी कांग्रेस के, और वही जब गए, कांग्रेस जब गई तो इन्होंने अपने 400 अपने बीजेपी के लगा रखे हैं, और वो भी झूठ बोलते थे कोर्ट में, ये भी झूठ बोलते हैं। मैं एक बात बताऊं कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेविंग किया। स्टैंडिंग काउंसिल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेविंग के लिए है, हेल्प के लिए है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं गया, मैंने उसका एक्सचेकर 300 करोड़ बचा रखा है। तो मैंने जब इधर स्टैंडिंग काउंसिल एक से बोला तो कहते हैं क्या, रिप्लाई क्या कि हमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है, आप नहीं पे कर रहे। जैसे हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी, हम तो वैसे ही कोर्ट में बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोलेगी, मामला कब का है? मामला और 88 का। जब ये नौकरी कर रहे थे तब का मामला रिटायर जबरदस्ती कर दिया, घर में भेज दिया, रिटायरमेंट जो है वो नाम मात्र आ रही। कितनी रिटायरमेंट अभी पेंशन आ रही है? मेरे को पेंशन 1/4 मिल रही है, जबकि मैं फुल पेंशन का टाइटल हूँ। इन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग फेस की, उसमें इन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट के मेरे को पेंशन पेपर भेजे। जब मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट के पेपर भरे तो उसको इन्होंने ITBP ने फ्लूड लगाया, और फ्लूड लगा के उसमें कर दिया कंपल्सरी रिटायरमेंट। आपकी पोस्ट क्या थी ITBP में तब? मैं सब इंस्पेक्टर 83 का। तो सब इंस्पेक्टर के हिसाब से तो कितनी पेंशन होनी चाहिए? मेरी पेंशन बनती है 50,000 से ऊपर। 50,000। तो हाँ। अभी आ कितनी रही है? अभी मेरे को 13,000 से कुछ ज़्यादा मिल रही थी। अभी इन्होंने एक और अमेंडमेंट लाया है, उसके हिसाब से मेरी उससे डबल होगी पेंशन। लेकिन मेरी पेंशन फिर भी फुल नहीं है, 1/4 बन रही है। मेरी पेंशन जो हाफ है वो 50 से ऊपर जाती है। देख लीजिए, जिसने कंट्री का 300 करोड़ बचाया और उसको ही कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया इस कंट्री ने, इस देश ने। जो सुदेश जी थे, सुदेश जी ने कब से केस जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, 132वां, और कहीं ना कहीं जिन्होंने संविधान लिखा था। कम से कम आज के दिन तो ये कुछ नहीं होना चाहिए था। कम से कम इनका जो केस चल रहा है उसको तो निकालिए, क्लियर कीजिए। नंबर मिलता है 132वां नंबर मिला ना सुदेश जी? 132। देख लीजिए, 132वां नंबर मिला, जो फाइल नंबर था। पहली तो ये कोर्ट में कभी नंबर आएगा नहीं, क्योंकि 132 नंबर है। 25, 30, 35, 40 से ज़्यादा केस नहीं उठाएंगे। 132वां नंबर देकर यानी कि ये कर दिया। आप घूमते रहिए, कोर्ट के चक्कर लगाते रहिए। कब से चक्कर लगा रहे हैं और कब कितने और लगाएंगे? क्या इस देश में कभी न्याय मिल पाएगा? न्यायपालिका तो है, लेकिन न्याय देने के लिए यहाँ ऐसा लग रहा है कोई है नहीं। चलिए, बाबा साहब ने, अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था, उस संविधान की यहाँ पर धज्जी जो है बहुत अच्छे से जो है मोदी सरकार उड़ा रही है। बहरहाल अपनी राय जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए।